ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमो नारायण। जय दशनाम। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को चैत्रीय नवरात्र संवत 2083 की शुभकामनाएं, मंगलमय हो। जय सीताराम, जय राधेश्याम, ओम नमो नारायण, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, आइए एक विषय को हम प्रारंभ करते हैं। क्या कि चैत्रीय नवरात्र अष्टमी और नवमी को बड़ी भ्रामकता बनी हुई है जनमानस के अंतर्गत में, तो उसी के विषय को लेके जैसा कि अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि 25 मार्च दिन बुधवार को अष्टमी जो है 1:48 से प्रारंभ हो रही है प्रिय दर्शकों, और अष्टमी जो समाप्ति है वो 26 मार्च दिन गुरुवार को 11:49 पर दोपहर में समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जो अष्टमी है वो 26 मार्च दिन गुरुवार 2026 में 2083 नव संवत्सर में है। तो आप लोग सभी भक्तगण जो ये अष्टमी का पर्व मनाए, महाअष्टमी, अष्टमी नहीं होती है, ये महाअष्टमी है, इसका दुर्गा महाअष्टमी का पर्व मनाए, वो 26 मार्च गुरुवार को ही आपको करना चाहिए। अब आइए एक विषय को लेते हैं कि नवमी कब करें। अब नवमी तो इस दिन भी आ गई है, क्योंकि ये 26 मार्च को 11:49 पर तक है दोपहर में अष्टमी, तो 11:50 पर गुरुवार को ही अष्टमी समाप्त होकर नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11:50 पर। तो प्रिय दर्शकों, दोपहर में गुरुवार को इस दिन नवमी तिथि है, लेकिन उदया तिथि में नहीं है। तो नवमी तिथि जो है शुक्रवार 27 मार्च को मनाई जाएगी। अब एक विषय और, चूंकि शुक्रवार का दिन जो है महाशक्ति का वार होता है और बुधवार का दिन भी महामाई का है और शक्ति का वार शुक्रवार है, भृगुवासरे बोलते हैं इसको। तो भृगुवार को नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। तो आप लोग जो कन्या पूजन करें वो आप मनाइए 27 मार्च दिन शुक्रवार भृगुवार को नवमी आप मनाइए। अच्छा, एक इसका मैं विशिष्ट आपको बताता हूं कि महाअष्टमी का जो विशेष मुहूर्त है वो प्रातः काल में प्रिय दर्शकों, भक्तगणों 6:15 पर प्रातः है और 8 बजे तक रहेगा। लेकिन दिन में आप लोग इसको 12 बजे तक भी मना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त में जो कन्या पूजन का विशेष कार्य है और समय काल है वो प्रातः 9वीं तिथि में अर्थात 27 तारीख को तो 6 प्रातः 17 मिनट से शुरू कर 12:05 तक नवमी रहेगी। आप 27 तारीख में दिन शुक्रवार को नवमी तिथि पूर्णतः बिना किसी भ्रम के मनाइए। आइए विशेष जानकारी। कन्या पूजन में लगभग 1.25 वर्ष से और 10 वर्ष के बच्चों को ही सम्मिलित करना चाहिए, ये प्रामाणिकता है, शास्त्रोक्त है। और एक विषय और, आप जिस समय में बच्चों को भोजन आदि कराएं, उनको जिमाएं, उस समय में बिल्कुल यही समझिए कि उनके अंदर में महामाई का स्वरूप है और लांगुर का और जगदम्बा का स्वरूप है और 9 माताओं का आप गुणगान कीजिए। आइए एक मैं विशेष आपको एक स्तोत्र बता रहा हूं जो कि आप उस समय में गुणगान करिए यदि आपको प्राप्त हो जाता है। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रह ग्रहे निवासिनी भजाम विंध्यवासिनी दारिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत शूलोचनम लता सदम्ब प्रदा कपाल शूल धारिणी भजाम विंध्यवासिनी कराब्ज दान दाधराम शिवा शिवा प्रदायनी वरावराननाम भुजा शुभा भजामि विंध्यवासिनी ऋषेन्द्र जामदीप्रदम त्रिधा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट सृष्टि कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविताम मुरादि वंश खंडनी विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। ओम नमो नारायण। प्रभु आप सभी दर्शकों, भक्तगणों,
इस प्रकार से नव संवत्सर 2026 का नवरात्र, महाअष्टमी, महारामनवमी को मनाइए। ये महारामनवमी है, इसके विषय में आपको अगली वीडियो में हम सभी विचार आप तक प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए हम इसी वीडियो को विराम देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय माता दी मां, जय माता दी मां।